अगर एमआईएम खड़ा करे तो उस पर यह तहमत लगती है कि वोट काटने के लिए खड़ा कर दी। लोकसभा चुनाव है, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा इलाका, सिर्फ मुमरा में आप पत्रकार परिषद ले रहे हो, कल्याण लोकसभा है। हाँ। किस तरीके से आपकी रणनीति चल रही है? क्या डमी तो नहीं है आप? लोगों को अंधेरे में सही राह दिखाने के लिए टॉर्च मेरी निशानी है, वो लेकर मैदान में उतरा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन जो है शुरू हो गए, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। जब मैंने नॉमिनेशन भरा था तो मुझे कई पत्रकारों के फोन आए, लेकिन उस समय मेरा कोई भी स्टेटमेंट देना मुझे बेहतर नहीं लगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी की जानिब से कुछ आदेश अगर आ जाता तो उस पर मुझे सोचना पड़ता। इसलिए मैंने नॉमिनेशन की डेट, वापस लेने की जो डेट थी, वो निकल जाने के बाद ही सोचा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस देके जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब दिए जाए, इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। नफीस भाई, क्या आप जिस पक्ष में थे उस पक्ष के वरिष्ठों से चर्चा करके, मशवरा करके आपने ये नामांकन भरा था? जी, ऐसा माहौल है कि हमारे वरिष्ठ जो थे वो ऑलरेडी जो है उनके खुद के इलेक्शन में बिजी थे, तो उनसे कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मेरी पूरी नज़र उनके ऊपर थी कि वो क्या इशारा कर रहे हैं, उनका क्या डिसीजन होता है। मैं उस पर नजर जमाए हुए बैठा हुआ था लास्ट मोमेंट तक। नफीस भाई, आप किस पक्ष से खड़े, किस पार्टी से खड़े? आजाद उम्मीदवार? हाँ, फिल वक्त तो मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। आपने नामांकन भर दिया है जी लोकसभा का, आपने क्या सोचकर मतलब पार्टी में होते हुए भी जो जरिए आपने नामांकन भर जी, तो आपने क्या तय किया, अपने आप से क्या फैसला कर पाए कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा है कि जैसा आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट्स है। हम बीजेपी से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी मुसलमान को टिकट देगी, लेकिन हम कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, जो इंडिया अलायंस है, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके 48 सीट में से उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं दी। यानी कि आखिरी मोमेंट तक जब सारे टिकट बढ़ गए, एक भी मुसलमान उम्मीदवार आपको नजर नहीं आया, तो आपने सोचा कि अपनी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए यहाँ? बेशक उसके बावजूद, इतने के बावजूद भी मैं रुका हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा कि जो आवाज सदन के अंदर गूंजती है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की और इम्तियाज जलील साहब की, ये पूरी कौम नहीं बल्कि ये कह दो कि पूरी माइनॉरिटी के हक के लिए अंदर सदन में आवाज उठाते हैं, उनके सामने इंडिया अलायंस ने जब उम्मीदवार खड़े किए तो मैंने निर्णय किया कि मुझे लड़ना है, मैं मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। वो अगर हमारी आवाज दबाना चाहेंगे, एक साजिश करके उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया गया और उनको जो है सदन से बाहर निकालने की एक साजिश की जा रही है, तो मैं उनका ग्राउंड ओपन नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे आका, जो मेरे कायद है, जिनको मैं यहां से चाहता हूं, जो हमारे लिए सदन में खड़े रह के लड़ते हैं हमारे हर मुद्दे पर, उनको अगर वो सदन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीठ पर वो पत्थर डाल रहे हैं, तो मैं उनकी, इन लोगों की पीठ पूरी खोद के रख दूंगा। एक तरफ ये कहा जाता है, मेरे आका बोले तो ये मेरी वो है कि मुझे उनसे इतना लगाव है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, इम्तियाज जलील साहब जो है, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं क्योंकि वाकई में वो दो बंदे ऐसे हैं जो पूरी हमारी कौम की और पूरी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी सदन में बाकायदा पाबंदी से करते हैं। सदन में कोई भी एक टॉपिक अगर उठता है, एक तरफ ये कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी जो है अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, क्योंकि उनको ये लगता है कि लोग उनको ये कहते हैं कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिवंडी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पार्टी भी जो है ना इंतजार कर रही थी। जब 48 में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी इन्होंने, देखिए पूरा मैदान खुला छोड़ा था असद साहब ने, सिर्फ गिनती की 3-4 सीट लड़ा रहे थे। पूरा मैदान जो है इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया था कि आप लोग लड़ लो, लेकिन इंडिया अलायंस ने एक भी उम्मीदवार को, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया 48 में से। दूसरा ये कि जो मुस्लिम उम्मीदवार जो नुमाइंदगी करते हैं वहां पे सदन में, जो प्रेजेंट ऑलरेडी एमपी है, रह चुके हैं, उनके भी सामने उम्मीदवार खड़ा करके उनको जो है सदन से बाहर करने की साजिश करी। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने नहीं दिया है मुस्लिम कैंडिडेट। इकरा हसन खड़ी हुई है, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की बेटी खड़ी हुई है, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन नफीस भाई, जब ये फसाद की जड़ी खत्म हो जाती है, अगर एमआईएम खुद
इंडिया अलायंस के साथ खड़ी होती, बीजेपी को दूरी रखना है ना ऐसा सत्ता होता से, है कि- लेकिन ये पॉइंट क्यों छोड़ा उन्होंने आपकी फिर? बात सही है कि बीजेपी को सदन से वहां से दूर रखना है, लेकिन अगर एमआईएम खड़ा करे तो उस पर यह तहमत लगती है कि वोट काटने के लिए खड़ा कर दी, बराबर वोट काट रहे हैं ये लोग, और नहीं खड़ा करे तो आप ऐसा बोल रहे हैं। जावेद सिद्दीकी को तो बी फॉर्म दिया था एमआईएम ने। जी जावेद सिद्दीकी साहब को बी फॉर्म दिया गया, बॉम्बे में बी फॉर्म दिया गया, भिवंडी क्यों में नहीं बी गए? फॉर्म आपको दिया क्यों नहीं गया। मिला फिर? नहीं, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने एकदम सडनली डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन जो है, लोकसभा चुनाव है, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा इलाका है, सिर्फ मुमरा में आप पत्रकार परिषद ले रहे हो, कल्याण लोकसभा है, हाँ। किस तरीके से आपकी रणनीति चल रही है? क्या डमी तो नहीं है आप? नहीं आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरा जो था, आज सारे मामला मेरे क्लियर हो गए, पेपर वर्क वगैरह मेरा क्लियर हो गया, मेरे हाथ में निशानी आ जाने के बाद जो है मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, मेरे जो क्षेत्र है सब जगह पर मैं जाना आना मेरा चालू है, सब लोगों से मेरा संपर्क है, और इंशाल्लाह आप लोगों को खुद दिखाई देगा। नफीस भाई ठीक है, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं इंडिया जी। ठीक है, तो जो पार्टी है आपकी एमआईएम, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी जो हैं और नेता, वो सहमति हैं आपकी उम्मीदवारी से? देखिए कैसा है आपका चुनाव कि निशान क्या है? एक घर में जो है ना, एक घर में दो सगे भाइयों की जो है सोच अलग होती है, बराबर। तो ये तो पार्टी है, एक सवाल ये तो पार्टी है, तो पार्टी के अंदर भी हो सकता है भाई दो। देखिए मेरे जो यहाँ के अध्यक्ष थे साहब पठान साहब, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मेरी सोच ये है कि भाई मेरी पार्टी के जो लीडरान है, अगर इंडियन अलायंस जो है उनको सदन से बाहर निकालने के लिए साजिश कर रहा है, तो मैं उनके लिए ग्राउंड ओपन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पार्टी के जो लीडरान है उनके ग्राउंड के बीच में पत्थर डाल रहे हैं, रोड़े डाल रहे हैं, तो मैं इनके लिए ग्राउंड क्यों ओपन छोड़ दूं? इसके लिए मैंने फॉर्म भरा, और रहा लोकल जो हमारे अध्यक्ष है सैफ पठान साहब, उनका जो फर्ज था उन्होंने वो निभाया, और मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना, उनकी सोच अलग है। उनकी सोच ये है कि भाई वो उनके सोच के हिसाब से उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। निशानी क्या है? जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में जो है फिलहाल अंधेरा छाया हुआ है, हर एक के दिमाग और आंखों के सामने अंधेरा है फिलहाल, क्योंकि हमारे हक वाली कोई भी पार्टी नहीं है। हमारे दोनों ही जो है हमारे खिलाफ है। एक ने 70 साल राज करके हमको कुछ नहीं दिया, और दूसरे जो है वो तो खुल के एकदम सामने बोलते कि हम कुछ नहीं देंगे, हम तो तुम्हारा सब छीन लेंगे। तो हमारे लिए दोनों ही जो है हमारे दुश्मन है। ऐसे हालात में जो है मैं लोगों को अंधेरे में सही राह दिखाने के लिए टॉर्च मेरी निशानी है, वो लेकर मैदान में उतरा हूं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज के साथ।